सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अर्णव गोस्वामी पर एक और केस किया गया है। मुंबई पुलिस की तरफ से ये केस दर्ज कराया गया है और आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस के साथ एक महिला पुलिसकर्मी के साथ, एक महिला अधिकारी के साथ अर्णव गोस्वामी ने मारपीट की है। सच्चाई क्या है ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इसके पीछे सच क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे की और पूरी महाराष्ट्र सरकार की। अर्णव गोस्वामी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था, साजिश रची जा रही थी। नवाब मलिक का जो वीडियो सामने आया था, उन्होंने साफ कहा था कि किसी न किसी केस में मैं अर्णव गोस्वामी को फंसाऊंगा। अब ये जो केस है वो 2018 में बंद हो चुका था, इसमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिले थे। अर्णव गोस्वामी पर किसी प्रकार का केस नहीं बनता है, ये मुंबई पुलिस को भी पता है और ये महाराष्ट्र सरकार को भी पता है। अब इस मामले में अर्णव गोस्वामी को जमानत मिल जाएगी, इसीलिए मुंबई पुलिस ने साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत ये मामला दर्ज कराया है और ये कहा है कि अर्णव गोस्वामी ने महिला पुलिस अधिकारी से मारपीट की है। सच्चाई क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि एक पत्रकार के घर पर मुंबई पुलिस इस तरीके से पहुंचती है 6:30 बजे सुबह के। आमतौर पर अगर देखें तो ये कोई टाइम नहीं होता है। बिना किसी समन के, बिना किसी जानकारी के मुंबई पुलिस धावा बोलती है और कुछ ऐसे मीडिया चैनल हैं इस तरीके से दिखा रहे हैं जैसे किसी आतंकवादी के घर में सेना ने कार्रवाई की हो और कार्रवाई करने के लिए वो घुसी हो। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो ये दिखा रहे हैं कि गुप्त अभियान के तहत अर्णव गोस्वामी के घर पर धावा बोला गया सुबह 6 बजे। अब ये जो हेडलाइंस हैं, ये जो न्यूज़ है, ये दिखाई देता है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है, जबकि सेना के जो पूर्व अधिकारी हैं, जो रिटायर्ड जनरल हैं, वो सभी अर्णव गोस्वामी के साथ हैं। देश की जनता अर्णव गोस्वामी के साथ है, संत समाज अर्णव गोस्वामी के साथ है, जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं वो अर्णव गोस्वामी के साथ हैं, यानी कि पूरा देश अर्णव गोस्वामी के साथ है। उसके बाद भी लुटियंस मीडिया और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ साजिश रच रही महाराष्ट्र सरकार, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इसके साथ ही मुंबई पुलिस। आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि पालघर घटना में मुंबई पुलिस पर सवाल उठे थे, जनता ने भी उठाए थे और रिपब्लिक भारत ने यह सच दिखाया था कि जिस वीडियो में मुंबई पुलिस ऑफिसर संतों को जो भीड़ होती है वहां पर वो सौंप देती है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा था कि मुंबई पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बाकायदा उनकी पोस्टिंग की गई, अच्छी खासी उनको पोस्ट मिली, इस पर अर्णव गोस्वामी ने सवाल उठाया था। अब मुंबई पुलिस को इस बात की चिढ़ थी, इससे पहले भी जो मामले हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा के साथ, कर्नल पुरोहित के साथ, उस मामले में मुंबई पुलिस की बढ़ोतरी ही हुई है। परमबीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर बन जाते हैं, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसके चलते मुंबई पुलिस के जो मंसूबे हैं वो बढ़ गए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वो मुंबई पुलिस जो बड़े बड़े आतंकियों को पकड़ती है। अर्णव गोस्वामी के घर पर पहुंचती है, 40 से 50 पुलिसकर्मी होते हैं AK-47 लेकर, और इसके साथ ही जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है सचिन वझे, उनके नेतृत्व में ये रायगढ़ पुलिस, मुंबई पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड उनके घर पर पहुंचता है। उसके बाद भी आरोप लगाते हैं कि अर्णव गोस्वामी ने महिला पुलिस अधिकारी से अभद्रता की, मारपीट की। ये जो मामला है, जिस तरीके से ये मुंबई पुलिस कह रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि झूठ बोला जा रहा है। उनके परिवार वालों के साथ मुंबई पुलिस ने बदसलूकी की, जो वीडियो है उसमें ये साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से अर्णव गोस्वामी को मारा गया है। वहीं पर इससे पहले जो घटनाएं हुई हैं मुंबई में, बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जो पकड़े गए हैं, जिनको लाया गया है। सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो संजय दत्त, जो बड़े आतंकवादी के साथ वो मिले हुए थे, उनके घर से हथियार बरामद हुए थे, लेकिन कभी उनके साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। ये मुंबई पुलिस ही थी और आज एक पत्रकार के साथ इस तरीके से क्यों कर रही है, और इसका जश्न पाकिस्तान मना रहा है। पाकिस्तान खुश हो रहा है कि मेजर गौरव आर्या और रिपब्लिक मीडिया, इसके साथ ही अर्णव गोस्वामी जो सच दिखा रहे थे, जो पाकिस्तान की पोल खोल रहे थे, जो कनेक्शन का भांडाफोड़ कर रहे थे कि आखिर इनके कनेक्शन कहां से हैं, 350 करोड़ रुपए जो आए हुए थे रिपब्लिक भारत को बंद कराने के लिए, अर्णव गोस्वामी की आवाज दबाने के लिए मुंबई पुलिस अधिकारी और इसके साथ मीडिया के बड़े हस्ती का नाम आया था। अब ये कह रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता से ये सहमत नहीं है, अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता से ये सहमत नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर बैठकर चीन की जासूसी करते हैं, रक्षा दस्तावेजों का सौदा करते हैं, उनकी पत्रकारिता से ये सहमत हैं। आज तक इन्होंने ये नहीं कहा कि इनकी पत्रकारिता से हम सहमत नहीं है। वो लोग जो दिन रात शहीदों का अपमान करते हैं, वो लोग जो दिन रात सेना का अपमान करते हैं, उनकी पत्रकारिता से ये लोग सहमत है, क्योंकि
इनका जो एजेंडा है, इनका जो प्रोपेगेंडा है, इनके जो विचारधारा है, उन लोगों से मेल खाती है, अर्णव गोस्वामी से नहीं खाती, क्योंकि वो देश के हित में खबरें दिखा रहे हैं और इनकी जो फंडिंग जहां से हो रही है वो लोग अर्णव गोस्वामी को पसंद नहीं करते। इसीलिए ये पत्रकारिता से सहमत नहीं है और दिखावे के लिए अर्णव गोस्वामी की जो गिरफ्तारी है उसकी निंदा कर रहे हैं, सिर्फ निंदा करके अपने आप को बचा रहे हैं। लेकिन अब जब अर्णव गोस्वामी पर इस तरीके से दबाव बनाने के लिए इतने सारे एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, ये मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को अच्छे से पता है कि अर्णव गोस्वामी के साथ वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने कुछ गलत नहीं किया है, इसीलिए झूठे केस में उनको फंसाया जाता है। अगर अर्णव गोस्वामी ने कुछ गलत किया होता तो मुंबई पुलिस और उद्धव सरकार खुलेआम आकर और चीजें बताती कि ऐसा है और इस मामले में हम अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर रहे हैं। जबकि जब अर्णव गोस्वामी पूछ रहे हैं कि किस मामले में गिरफ्तारी हो रही है, तो उनका ये कहना है कि हमने लिखित में दे दिया है। लिखित में क्या दिया गया है वो बाद में उसका खुलासा हुआ कि ये 2018 का केस है, जो केस बनता भी नहीं है और अर्णव गोस्वामी को इस तरीके से पकड़कर ले जाती है। बाकी और जो लोग हैं उन पर इस तरीके से कभी कार्रवाई नहीं की गई है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है और आज पूरा देश शर्म में डूबा हुआ है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री को उन्होंने सत्ता में बिठाया है और ऐसे एक मुख्यमंत्री को वो झेल रहे हैं भारत की जनता। ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे इस तरीके से पत्रकारों पर इस तरीके से प्रेशर बनाने के लिए, उनका चैनल बंद कराने के लिए किससे समझौते करके बैठेगा? कांग्रेस से। कांग्रेस का जो चेहरा है, कांग्रेस के जो कनेक्शन है वो आज नहीं बहुत पहले ही बेनकाब हो चुके हैं, चाइना से भी और पाकिस्तान से भी। आईएसआई से और इनके नेताओं के जो कनेक्शन है कई बार बेनकाब हुए हैं और बीजेपी के साथ साथ सेना के जो ऑफिसर हैं, रॉ के एजेंट, उन लोगों ने भी कई बार बेनकाब किए हैं। अब ये जो ड्रग्स मंडली है, जिस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स का एक बड़ा व्यापार हो रहा था और उसको लेकर अर्णव गोस्वामी ने सच दिखाया था। अब इसमें पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी थी और इसके साथ बॉलीवुड के जो कलाकार थे उनको भी मिर्ची लगी थी। उन लोगों का कनेक्शन है, कांग्रेस का कनेक्शन तो इनके साथ है ही। अब इन लोगों ने उद्धव ठाकरे, जिनको सत्ता तो मिल गई है लेकिन उनको चलानी नहीं आ रही है, संजय राउत के वो आइडिया पर चल रहे हैं, संजय राउत उनको सलाह दे रहे हैं। अब संजय राउत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने रहे, उनको सत्ता मिली रहे और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए वो ऊट पटांग फैसले लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देखा हमने कि इनके मंत्रियों में, जो इनके सरकार के मंत्री हैं, उनमें ही फूट देखने को मिली थी। अब सोनिया गांधी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, जो दिल्ली के नेता थे, जो नहीं चाहते थे शिवसेना के साथ गठबंधन करना, ये खुलासा अशोक चौहान ने किया था। अब उनको खुश करने के लिए लंबी टिकी रहे सरकार, इसके लिए अर्णव गोस्वामी पर ये कुछ किया गया है। ये सारा कुछ जो किया गया है इसीलिए किया गया है क्योंकि अर्णव गोस्वामी, जिन्होंने एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी को कहा था, जिन्होंने पालघर की घटना में बेनकाब किया था, जिन्होंने हाथरस की घटना में बेनकाब किया था, इसीलिए प्रेशर बनाने के लिए जो मामला, जिस मामले में फंसाया गया वो भी झूठा है और एक और एफआईआर दर्ज की गई जो झूठी है। इतने सारे पुलिसकर्मी AK-47 लेकर पहुंचते हैं, फिर तो मुंबई पुलिस पर धिक्कार है, जो बड़े बड़े आतंकियों को पकड़ने की बात करती है और इतनी फोर्स होने के बाद भी अर्णव गोस्वामी एक महिला अधिकारी से मारपीट करते हैं। मुंबई पुलिस का असली चेहरा यहीं पर बेनकाब होता है कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में झूठ बोल रही है। इसी के साथ जनता इस पर क्या कह रही है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लगातार अर्णव गोस्वामी के समर्थन में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना के अधिकारी, जो पूर्व अधिकारी हैं, वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये साफ कहना है कि डी कंपनी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। अर्णव गोस्वामी का चैनल जो बंद कराने की कोशिश हो रही है वो डी कंपनी के इशारे पर हो रही है, वो पाकिस्तान की साजिश है। ये उन लोगों का कहना है, उनका ये कहना है कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो किसके इशारे पर चल रहे हैं। इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, कांग्रेस के साथ अपनी विचारधारा खोकर गठबंधन कर आज वो पूरे देश में बेनकाब हुई है। पूरी देश की जनता उन पर थू थू कर रही है। पाकिस्तान इस बात का जश्न मना रहा है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है। मेजर गौरव आर्या, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही फवाद चौधरी को, उनको सरेआम दिखाया था कि किस तरीके से पुलवामा अटैक पर उन्होंने कबूलनामा किया, बाकी जो चैनल थे वो झूठ बोल रहे थे। रिपब्लिक भारत था जिसने सच दिखाया था और पाकिस्तान को बेनकाब किया था, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया और रिपब्लिक भारत और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार से भी सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में आखिर क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही है। क्या हम
पाकिस्तान के इशारे पर जो षड्यंत्र साजिश रची जाती है, क्या सरकार जो चल रही है उन लोगों के ही इशारे पर चलती रहेगी? महाराष्ट्र सरकार जो कुछ भी कर रही है वो सही नहीं है, सरासर वो गलत है। इसकी सिर्फ कड़ी निंदा नहीं बल्कि बड़ा एक्शन होना चाहिए। जनता ये मांग कर रही है, गृह मंत्री अमित शाह से मांग की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये कहा जा रहा है कि आखिर क्यों वो चुप है, क्यों नहीं इस मामले पर बोलते। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कड़ी निंदा मत कीजिए, बड़ा एक्शन लीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। लोकतंत्र जिस तरीके से महाराष्ट्र में तानाशाही चल रही है और सोनिया सेना पत्रकारों पर बर्बरता कर रही है, वहां की आम जनता पर बर्बरता कर रही है, सेना पर अटैक हो रहे हैं। इमरजेंसी में भी ऐसे हालात नहीं थे जिस तरीके के हालात आज सोनिया गांधी ने बनाया है। ये दिखाई देता है कि इंदिरा गांधी से भी आगे सोनिया गांधी निकल चुकी हैं। जब इनको लगता है कि सत्ता अब नहीं मिलने वाली है, अब ये हारने वाले हैं, तब ये लोकतंत्र का गला घोंटते हैं और उसके बाद लोकतंत्र की दुहाई देने आ जाते हैं। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सोनिया गांधी और इसके साथ ही जो सोनिया सेना है और इसी के साथ जो बेबी पेंगुइन या फिर कोई भी निकनेम या कोई भी आलोचना करता है, उन लोगों पर कार्रवाई करते हैं। आज पूरे देश की जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है। अगर उद्धव ठाकरे को ये लगता है कि उनकी आलोचना करने वालों को जेल में डालना चाहिए तो आज पूरे देश की जनता को वो जेल में डालें। और आज देश की जनता अर्णब गोस्वामी को सपोर्ट कर रही है, वो ये मांग कर रही है कि जल्द से जल्द अर्णब गोस्वामी को रिहा किया जाए, वरना सरकार, ये जो महाराष्ट्र सरकार चल रही है उसको बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, तब अर्णब गोस्वामी की रिहाई होगी। और जो मामले अर्णब गोस्वामी पर लगाए जा रहे हैं सरासर गलत हैं। रिपब्लिक भारत के खिलाफ इतने दिनों से ये कोई ना कोई साजिश रची जा रही थी, किसी ना किसी केस में फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। जब इनको कोई केस नहीं मिला, ये अभी मई में भी इस केस पर चर्चा हुई थी कि इस केस में अर्णब गोस्वामी को फंसाएंगे। जिस तरीके से पालघर घटना पर जब अर्णब गोस्वामी ने सच्चाई दिखाई तो बहुत पुराने केस को उठाकर लेकर आए और अर्णब गोस्वामी को फिर से फंसाने के लिए इन्होंने एक साजिश रची, उसमें भी इनकी हार हुई। कोर्ट में जाकर इनको फटकार लगी, हर मामले में इनको फटकार लग रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आका को खुश करने के लिए, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए उद्धव सरकार ये कदम उठा रही है। ये सरासर गलत है और जनता ये मांग कर रही है कि अब जो लुटियंस मीडिया है वो पहले, चाहे रवीश कुमार हो या फिर बरखा दत्त हो, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो देश विरोधी बातें करते हैं, जो सेना के जो अधिकारी हैं उनका अपमान करते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से फवाद चौधरी को बिठाकर सेना का अपमान किया गया, भारत का अपमान किया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन लोगों को जेल में नहीं डाला गया। तनिष्क ऐड को लेकर अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, एनडीटीवी ने फेक न्यूज फैलाई, लेकिन उनको इस तरीके से ना उनकी गिरफ्तारी हुई, ना ही उनके घर पर धावा बोला गया। अर्णब गोस्वामी के खिलाफ बदले की भावना से लगातार केस पर केस किए जा रहे हैं, लेकिन हर केस में अर्णब गोस्वामी जीतेंगे क्योंकि देश की जनता उनके साथ है, वो सच्चाई के साथ है और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पालघर में सच दिखाया, हाथरस में सच दिखाया, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सच दिखाया और इसके साथ दिशा साल्यान मामले में सच दिखाया। और वो लगातार उन लोगों की आवाज बनते आ रहे हैं जिनकी आवाज अभी तक सुनी नहीं जाती थी। निकिता मामले में भी उन्होंने सच दिखाया कि आखिर क्या हो रहा था, जिस वजह से कांग्रेस की भी किरकिरी हुई थी और आज इसीलिए कांग्रेस अर्णब गोस्वामी को समाप्त करना चाहती है। लेकिन देश की जनता अब जागरूक है और वो समझती है अगर कांग्रेस ऐसा कदम उठाती है तो कांग्रेस के लिए ही भविष्य में बड़ा खतरा बनेगा और कांग्रेस का पूरे बहिष्कार पूरे देश में होगा। जिस तरीके से बॉलीवुड और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह का हो रहा है, जल्द से जल्द इनका इस्तीफा हो और गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं और इसके साथ ही प्रकाश जावड़ेकर से ये मांग की जा रही है कि वो एक्शन ले। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जो कड़ी निंदा लोग कर रहे हैं, कड़ी निंदा नहीं बल्कि बड़ा एक्शन हो, जनता की ये मांग है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।